الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो हम आज पढ़ रहे हैं इसका पहला हिस्सा हमने कल पढ़ लिया था। आज जो है उसका दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं। इहबितू लफ्ज़ हम पहले पढ़ भी चुके हैं। आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में हा बा तवा, बुलंदी से नीचे उतरना। इहबितू उतर जाओ, अमर के लिए हुक्म आया। इहबितू उतर जाओ, यानी जो बुलंद मुकाम तुम्हें दिया गया था उससे नीचे उतर जाओ। मिस्रन के ऊपर तनवीन आ गई है, तो मिस्र कोई शहर भी, अगर खास जो मिस्र होता है इजिप्ट होता तो फिर उसके तनवीन ना आती। तनवीन आई है तो इसलिए किसी भी शहर में किसी भी सिटी में जो है आप चले जाओ। फ़इन्ना तो बेशक लकुम तुम्हारे लिए मा सआल तुम जो तुमने सवाल किया। सआल तुम लफ्ज़ जो है सवाल लफ्ज़ जो हमारा होता है उसका मादा रूट वर्ड होता है सीन हमजा लाम। सवाल किया तुमने, मांगा तुमने, जो तुमने मांगा है तुम्हारे लिए है। किसी शहर में चले जाओ। वदुरिबत वाव और दुरिबत ये लफ्ज़ जो है द्वाद्राबा जो है ज़रब का माना होता मारना, और मारी गई। जुरिबत पहले पूरी की पूरी ग्रामर कुरान मजीद किस पे चलती है? फ़ाआला, उसने काम किया। जब ये फुईला के वजन के आ जाए, पहले हर्फ के ऊपर पेश आ जाए और दूसरे के नीचे जेर आ जाए, हम कहते हैं ये माजी मजहूल बन गया है। तो जो है ये जुरिबत माजी मजहूल है। मारी गई उन पर जिल्लतु, वजुरिबत और मारी गई अलैहिम उन पर अज़िल्लतु। जिल्लत ज़ाल लाम लाम, जिल्लत किसी के आगे दब जाना, कमजोर हो जाना। ये हमारे उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं, जिल्लत व मस्कनत। वल मस्कनतु वाव और अल मस्कन सीन काफ नून। सकना का माना होता है रुक जाना, ठहर जाना। यानी जो आदमी जो खुद कुछ काम ना कर सके, जो है हाजतमंद फकीर जो बन जाए, हाजतमंदी फकीरी उन पर जो है मुसल्लत कर दी गई। बाऊ बाऊ लफ्ज़ वाव हमजा, इसका मानी होता है लौटना, पलटना। वबाऊ और वो लौटे बिगादबिन, गजब उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नाराजगी, गुस्सा। मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से। ज़ालिका ये बयान हम बाया सबब की बवजह इसके कि वो सब कानू थे यकफरूना, वो कुफर करते। याम ज़ालिक की अलामत वाउन जमा के लिए है और इससे पहले कानू आ गया, माजी इस्तमरारी में इसका तर्जुमा लिया गया। बयान हम बवजह इसके कि वो कानू वो थे यकफरूना कुफर करते बिआयातिल्लाही, अल्लाह की आयत के साथ। आयत उनकी जमा है, अल्लाह की आयत से कुफर करते थे। वयक्तुलूना और वो कत्ल करते। लफ्ज़ क्या है? काफ तालाम कत्ल, याम ज़ारी की अलामत वाउन जमा के लिए है। और वो कत्ल करते थे अन्नबिय्यीना, नबियों को। नबीन लफ्ज़ जो है नबी की जमा है। नबी जो है या तो नबवतुन से होता है, नबवतुन कहते हैं बुलंद जगह को, और नबी जो होते हैं तमाम इंसानों से और जो बुलंद होते हैं। अगर इसका मादा जो है नून बा हमजा हो तो नबा होता है अहम खबर लाना और इम्पॉर्टेंट खबर लाना। तो नबी जो है दुनिया में सबसे ज्यादा अहम खबर लाते हैं। तो नबी जी ना वो नबियों को कत्ल करते थे बगैर हक, बगैर किसी हक के। कोई उनको ये हक नहीं पहुंचता था, कोई नबियों ने उनका कोई नुकसान नहीं किया था, वो उनको बगैर नाहक कत्ल कर देते। ज़ालिका ये बेमा बवजह इसके कि जो असब लफ्ज़ क्या है? असौ, ये लफ्ज़ जो है आइन स्वादिया, इससे लफ्ज़ हमारा इस्यान होता है और आसी तखल्लुस भी लोग रखते हैं, हुक्म ना मानना, नाफरमानी करना। बवजह इसके कि वो नाफरमानी करते थे। वकानू और वो थे यातदून लफ्ज़ जो है ऐन दाल वाव अदूफ दुश्मन होता है। ये बाबे इफ्ताल की वजह से जो है इसमें ता दाखिल हो गया। तो वो दुश्मन क्या होता है? हद से बढ़ जाता है, वो बदले तक नहीं रहता कि जो अदल के तकाजे के मुताबिक रहता, नहीं वो हद से बढ़ता, इसलिए या तदून, और वो हद से बढ़ जाते थे। कानून पहले आ गया, वो माजी में इस्तमरारी में ले गया।
कि वह यानी उनकी ये हमेशा से आदत ये थी कि वो हद से बढ़ जाते थे। फिर हम देखते हैं, इहबितू मिस्रन, उतर जाओ किसी शहर में, किसी भी शहर में उतर जाओ। उन्होंने क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, क्या है मूसा, हम एक ही खाने पे सब्र नहीं कर सकते कि मनो सलवा जो मिलता है, हमें साग पात लहसुन हमें चाहिए, थूम चाहिए, हमें जो है खीरा ककड़ी चाहिए है और प्याज चाहिए है, ताकि हम जो है चटखारेदार खाने बनाएं और जो है बघार वगैरह वगैरह लगा के और तड़के लगाकर ये जो है खाने पीने के चक्कर में। तो उन्होंने अल्लाह नबी से कहा मूसा से कि तुम जो है अल्लाह से दुआ, अपने अल्लाह से दुआ करो कि हमारे लिए ये खाने जो है वो जमीन से जो उगाती है वो खाने दे। तो इहबितू मिस्रन, उन्होंने कहा इसके लिए जो है दुआओं का कहते हैं किसी शहर में उतर, इहबितू मिस्रन, किसी भी शहर में चले जाओ, फ़इन्ना लकुम, तो बेशक तुम्हारे लिए मासाल तुम जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल जाएगा। जो है जब कौमें असल मकसद से हट जाती हैं, जो उनके सामने बुलंद मकासद होते हैं कि वो अल्लाह के दीन के लिए काम करें और अल्लाह के दीन की सरफराजी के लिए और अल्लाह के इस निज़ाम को कायम करने के लिए वो काम ना करें और वो खाने पीने के चक्रों में हर वक्त वो लग जाए कि हम अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, आराम करें, सोएं, आराम तलबे पड़ जाएं। तो जवाल पजीर उम्मतें जो होती हैं, जवाल याफ्ता उम्मतें, उनका यही हाल होता है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ, फिर जाके किसी शहर में चले जाओ, जाओ दुकानों पे ऊपर सब्जियां पड़ी हैं जितनी मर्जी और जो है शहरों के अंदर और सब्जियां उगाई भी जाती हैं, जाओ फिर वहां पर जाकर जो तुमने मांगा है वो मिल जाएगा। किस लिए तुम्हें उठाया गया, अल्लाह ताला ने सहरा नवर्दी किस लिए करवाई थी कि इनके अंदर से वो जो है गुलामी की खूह निकल जाए और ये एक आज़ाद कौम बने और ये अल्लाह के दीन के लिए काम करें। और इतने इतने मोजज़ात उनको दिखाए थे कि उन्हें जो है फ़िरौन की गुलामी से आज़ादी दिलवाई, उन्हें जो है दरिया पार करवाया, उन्हें जो है मनो सलवा दिया और बादल उन पे साए के लिए किया और पानी जो है चट्टान में से निकाला। लेकिन इसके बावजूद वो उनका जो है खाने पीने के चटखारे वो जो है ये उनसे नहीं गए। तो इसीलिए जो है वो फिर कहा कि जाओ जिस शहर में भी तुम चले जाओगे ये चीजें वहां मिल जाएंगी। वदुरिबत अलैहिम ज़िल्लत, और मारी गई उन पर जो है मार जिल्लत की, जो है जिल्लत क्या होता है, फकीरी, मोहताजी, जलील हो जाना जिसको हम उर्दू में कहते हैं। वल मस्कनतु, और मस्कीनी, और उनके ऊपर जो है फकीरी हाजतमंदी जो है वो मार दी गई। वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और वो अल्लाह के गजब के साथ पलटे। क्यों वो पलटे? ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाह, उसकी वजह ये थी कि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे और अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते थे, इसलिए वो जो है उन पर ये ज़िल्लत मारी गई। तो उम्मत मुसलमान को क्यों उठाया गया था? अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमान का मकसद बताया उनको, तुम बेहतरीन उम्मत हो। किस लिए उठाए गए हो? तुम अमर बिल मारूफ और नही दिल मुनकर करोगे। तुम दुनिया के अंदर जो है बेहतरीन उखरियत लिन्नास, लोगों के लिए निकाले गए हो। अगर उम्मत मुस्लिमा को भी आईना दिखाया गया है कि देखो बनी इसराइल ये काम करते थे और वो खाने पीने के चक्रों में बुलंद मकासद को छोड़कर वो खाने पीने के चक्रों में पड़े, तो उनके ऊपर जिल्लत और जो है मस्कीनी की मार दी गई। आज उम्मत मुसलमान ने अपना वो मकाम जो निकाली गई थी जिस काम के लिए कि बेहतरीन उम्मत है, तो उन्होंने जब ये काम छोड़ा, आज पूरी उम्मत मुसलमान आप देखें कि जिल्लत और मस्कनत जो है हर जगह पे उन पे मारी गई है, किसी दुनिया के अंदर कोई मकाम नहीं है। और इसी तरह बनी इसराइल का, ये बनी इसराइल का कहानी बताकर हमें आईना दिखाया गया था कि तुम बचना, तुम वो काम ना करना जो वो काम करते रहते, लेकिन बिल्कुल ये वही काम किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम बयाने पे चीजें जो है खरीदने लगोगे और जो है खेती बाड़ी में तुम्हारा दिल लग जाएगा और असल काम जो जिहाद को छोड़ दोगे, फिर तुम्हारे ऊपर जिल्लत और मस्कनत जो है वो जो है मार दी जाएगी। जब तक तुम उससे निकल नहीं सकोगे, जब तक तुम वो जो है असल जिहाद की तरफ नहीं आओगे। जिहाद का मतलब सिर्फ कताल नहीं होता, जिहाद का मतलब जो होता है जो है दीन के लिए अटमोस्ट कोशिश करना। वजक तुलूना, वो कत्ल करते थे
नबीयीन, वो अपने अंदर नेक लोगों को बर्दाश्त ही नहीं करते थे, नबियों को कत्ल करते थे बगैर हक, जो उन्हें नेकी का रास्ता बताते थे, जो बुराइयों से रोकते थे, वो उनको कत्ल कर देते थे। आज भी यही उम्मत मुस्लिम का हाल है, किसी नेक आदमी को अपने दरमियान बर्दाश्त नहीं करते, जेलों में डाला जाता है, मारा जाता है। जाली का ये बेमा वजह इसके कासौ, वो नाफरमानी करते थे, वकानु यातदून, और वो हद से निकल जाते थे, किसी हद पर ठहरते ही नहीं थे, हद से निकल जाते थे। तो यही हाल आज उम्मत मुस्लिमा का है। अल्लाह ताला जो है कुरान समझ कर पढ़ने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।